नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों, मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड के पाठ्यक्रम का है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ अध्याय 3, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो चलिए दोस्तों, हम इस अध्याय में प्रश्नावली क्रमांक 3 को हल कर रहे हैं, जिसमें हम पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। तो दोस्तों, मैंने इसे हल कर लिया है, क्योंकि बार बार लिखने और उसे साफ करने पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने इसे लिख लिया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है। इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि अर्थात यदि हमें कोई भी समीकरण दिया है तो पहले हम उसे a का वर्ग धन 2ab धन b के वर्ग रूप में लाते हैं, फिर उसे उसका जो छोटा रूप है उस पर लिखते हैं, फिर उसके वर्ग को पक्षांतर करके उसका हल ज्ञात करते हैं। या यह इस प्रकार से भी हो सकता है ऋण के रूप में, तो ये a ऋण b पूरे का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में केवल इन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग है, सूत्रों का उपयोग है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। तो देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, दिया गया है, उसके बाद जो हमें प्रश्न में दिया गया है, जो प्रश्न है उसे हम लिखेंगे। लिखने के बाद आपके मन में पहले आप देखेंगे मध्य पद को। ठीक है, मध्य पद को हमें बनाना है 2 का गुणांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस मध्य पद को आप देखिए तो यहाँ पर लिखा है 4। ठीक है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस 4 को दोस्तों मैंने 1 2 यहाँ पर लिखा है और 1 2 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और जो x है वो भी इस प्रकार लिखा है और जो √2 है वो भी इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 3 है और यहाँ 1 2 3 4 है। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये जो 4 है इसे 2 और 2 में मैंने तोड़ दिया है। उसके बाद आप देखिए, यदि मैं x बराबर a मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा a का वर्ग ऋण 2a। ठीक है, और ये वाला जो टर्म फंस रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा b। तो b बराबर हम क्या मानेंगे, 2√2। ठीक है, तो जो b का वर्ग है उसे दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ a का वर्ग आ गया है 2a और b भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर b का वर्ग और चाहिए, तो इसीलिए हम ये जो 2√2 है इसे हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2x का गुणांक क्या है, 2√2 है, अतः इसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 2√2 है इसके वर्ग को जोड़ा है, और इसी प्रकार मैंने राइट हैंड साइड में भी 2√2 के वर्ग को जोड़ा है, और ये जो धन 6 था वो पक्षांतर होकर इधर क्या हो गया, ऋण 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। हाँ, अब देखिए, यदि a बराबर x है और b बराबर 2√2 है। ठीक है, तो यहाँ पे a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, इस प्रकार से यह सूत्र के रूप में आ रहा है, देखिए आप। ठीक है, तो इसको यदि हम छोटा रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा a ऋण b पूरे का वर्ग। तो हमारा a बराबर x है, b बराबर 2√2, तो इस प्रकार से ये लिखाएगा a ऋण b पूरे का वर्ग। ठीक है, अब ये ऋण 6 का ऋण 6 है। उसके बाद आप देखिए, ये जो 2√2 है इसे हमने हल किया है, 2√2 इसका वर्ग है, तो इस प्रकार से हल होगा। 2 का पहले वर्ग हो जाएगा, फिर √2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √2 क्या होता है, इसमें रूट हट जाता है, ये हो जाएगा 2। फिर दोनों को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से ये वाला जो टर्म है वो हल होते होते हमको क्या मिल गया, 8। इसके बाद आप देखिए दोस्तों, ये जो 8 है धन है, ये 6 ऋण है, दोनों घट गया तो क्या बच गया, धन 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग है इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो हो जाएगा करणी बन जाएगा। ठीक है, रूट बन जाएगा, तो वर्ग का पक्षांतर करणी हुआ, जो कि धन या ऋण हो सकता है। ठीक है, तो इसे दोनों तरीके से हल करेंगे, एक बार हम धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक लेंगे, √2 को। ठीक है, तो जब हम इसे धनात्मक लेंगे तो देखिए, ये जो ऋण √2 है पक्षांतर होकर इधर क्या हो गया, धन हो गया। उसके बाद यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, दोनों में उभयनिष्ठ निकाल लिए, अंदर में यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। तो इस प्रकार से 3√2 इसका एक हल हुआ। यदि हम ऋणात्मक को लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण √2। उसके बाद इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा धन √2। उसके बाद आप दोनों में देखिए, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, दोनों को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1। अब 2 में 1 घट गया तो 1, तो क्या बचा, √2। दोस्तों, इसका दूसरा मान जो है तो इस प्रकार से। तो ये देखने में भले कठिन है दोस्तों, लेकिन बड़ा ही आसान है। आपको केवल लॉजिक पता होना चाहिए और
करने का तरीका पता होना चाहिए कि किसका गुणा क्यों किया जा रहा है, किसका भाग क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके हमें 2 मान मिल गया, x बराबर 3√2 और x बराबर √2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।